सोचो आप रात में अपने कमरे में अकेले सो रहे हो। रात के 11 बजे आपके पास एक कॉल आता है। फिर वो कॉल अचानक कट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसी अननोन नंबर से आपके पास वीडियो कॉल आता है। और सामने उस वीडियो कॉल पर बैठा है एक पुलिस यूनिफॉर्म में एक आदमी। वो बोलता है कि सर, आपके खिलाफ एक मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज हुआ है। फिर आपके पास मैसेजेस आती हैं, 5,000 डेबिटेड, 10,000 डेबिटेड। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये इंडिया में केस हुए एक साइबर फ्रॉड का हिस्सा है। एक ऐसी दुनिया जहां पर ना तो चोर आपके घर में घुसने के लिए ताला तोड़ता है और ना ही आपका दरवाजा। उसे सिर्फ आपका फोन नंबर चाहिए, एक ओटीपी, एक वीडियो कॉल, एक फेक पुलिस ऑफिसर और या फिर आपका भरोसा। गवर्नमेंट डाटा के मुताबिक 2021 में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 2.62 लाख कंप्लेंट्स फाइल हुई थी साइबर फ्रॉड की। 2025 तक ये नंबर बढ़ के 24 लाख तक हो गए और सिटीजन्स ने 2025 में साइबर फ्रॉड में लगभग 22,500 करोड़ रुपए की चोरी का केस दर्ज करवाया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये पैसा जाता कहां है, ये फ्रॉड करने वाले इतने ऑर्गेनाइज्ड कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कि एक आदमी को टारगेट करने के लिए उनके पास हमारी इंफॉर्मेशन जाती कहां से है। यूपीआई पेमेंट, क्यूआर कोड, ऑनलाइन शॉपिंग, कैब बुकिंग, फूड डिलीवरी एक्सेट्रा। इंडिया ने पिछले कुछ सालों में डिजिटल रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से देखा है। आज एक छोटी सी चाय से लेकर एक कार की पेमेंट भी आप फोन से कर सकते हो। इसमें आपकी बैंक ब्रांच जानने की जरूरत नहीं, कैश कैरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन जिस दुनिया में पैसा डिजिटल हुआ, उस दुनिया में चोरी करने का तरीका भी डिजिटल हो गया। 2021 में 262,000 कंप्लेंट्स, 551 करोड़ रुपए गायब। 2022 में 694,000 कंप्लेंट्स एंड 2,290 करोड़ रुपए गायब। 2023 में लगभग 13 लाख कंप्लेंट्स और लगभग 7,500 रुपए गायब। 2024 में 19 लाख कंप्लेंट्स और लगभग 22,000 करोड़ रुपए गायब। 2025 में ये कंप्लेंट्स बढ़कर 24 लाख कंप्लेंट्स हो गई और लगभग 22,500 करोड़ रुपए गायब। गवर्नमेंट डाटा के हिसाब से ये कंप्लेंट्स एनसीआरपी एंड सीएफसीएफआरएमएस पे हैं। ये वो कंप्लेंट्स हैं जो सिर्फ दर्ज हुई हैं, लेकिन उन कंप्लेंट्स का क्या जो कभी किसी ने रिपोर्ट ही नहीं करवाई। साइबर फ्रॉड को सिर्फ एक आदमी का स्कैम समझा जाए तो ये पिक्चर इनकम्प्लीट है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। किसी के पास फोन नंबर, किसी के पास फेक अकाउंट्स, किसी के पास काम है वो दूसरों को वीडियो कॉल करेगा, किसी के पास है विक्टिम्स को ओटीपी भेजना। ये एक पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इस सिस्टम में एक टर्म बार बार आती है जो है म्यूल अकाउंट्स। म्यूल अकाउंट्स वो होते हैं जो फ्रॉड के पैसे को ट्रांसफर और रिसीव करने के यूज में लेते हैं। दिल्ली की अप्रैल 2026 की एक इन्वेस्टिगेशन साइहॉक 4.0 में दिल्ली पुलिस ने म्यूल अकाउंट्स को टारगेट किया। 48 घंटे के इस ऑपरेशन में 20 से ज्यादा स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में एक्शन हुआ। 660 सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया और 499 एफआईआर दर्ज हुई। ये सिर्फ मात्र 48 घंटे के एक ऑपरेशन में हुआ। पुलिस ने 519 करोड़ से ज्यादा रुपया म्यूल अकाउंट से लिंक किया, जो एक डिफ्रॉडेड अमाउंट था। यानी साइबर फ्रॉड सिर्फ एक फेक कॉल नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है, ये एक पूरा फाइनेंशियल नेटवर्क है। अब मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट। अब रात में आप सो रहे हो, अचानक 12 या 1 बजे आपके पास एक वीडियो कॉल आता है। उसमें सामने वाला व्यक्ति पुलिस यूनिफॉर्म में है। वो आपसे बोल रहा है कि मैं मुंबई पुलिस से बोल रहा हूं या फिर दिल्ली पुलिस से बोल रहा हूं, और वो बताता है कि आपके खिलाफ एक इलीगल ट्रांजैक्शन का केस फाइल हुआ है। आपके आधार से एक फेक अकाउंट ओपन हुआ है। वो बोलता है कि आपको अब इन्वेस्टिगेशन के लिए थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ेगा। यहीं से शुरू होता है सारा खेल, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। विक्टिम को बताया जाता है कि उसके खिलाफ एक सीरियस क्रिमिनल केस हुआ है, कभी पुलिस वाला बनकर, कभी आरबीआई से, कभी सीबीआई से, और कभी तो डायरेक्ट किसी कोर्ट से। और विक्टिम को कहा जाता है कि फोन मत काटना, किसी को मत बताना, अकेले बैठो और पैसा ट्रांजैक्शन करो, वरना आपका अकाउंट सीज हो जाएगा, आपके खिलाफ एक सीरियस क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा। अब आप सोचो, ऐसी कंडीशन में आप रूम में अकेले बैठे हो, फैमिली गेट पर नॉक कर रही है, लेकिन आप उनसे बोल रहे हो कि प्लीज डिस्टर्ब मत करो। फ्रॉडस्टर विक्टिम को सिर्फ फिजिकली अरेस्ट नहीं करता, वो विक्टिम का माइंड भी अरेस्ट कर लेता है।
वो जैसा जैसा बोलता है विक्टिम वैसा वैसा करता जाता है। मैं आपको इसी के ऊपर एक रियल केस बताता हूँ। अभी फिलहाल दिल्ली जुलाई 2026 में दिल्ली पुलिस ने एक डिजिटल अरेस्ट का केस पकड़ा। दिल्ली में एक वुमन को एलिजिडली धमकाया जा रहा था मुंबई से, मुंबई पुलिस बनकर सीबीआई, आरबीआई, और उनको कंटिन्यूअस व्हाट्सएप कॉल पर रखा गया। प्रेशर में आके उस महिला ने 7.2 लाख रुपीज आरटीजीएस के थ्रू ट्रांसफर कर दिए। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने उस मनी को अलग अलग अकाउंट्स तक ट्रेस किया और वेस्ट बंगाल से 3 सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया। नोटिस करिए कि फ्रॉड करने वाले ने विक्टिम का बैंक पासवर्ड तोड़ने की जरूरत नहीं समझी, उसने विक्टिम से खुद ही पेमेंट करवा ली। अब ये साइबर क्राइम का सबसे डेंजरस वेपन है, जिसे हम बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग। हर साइबर फ्रॉड सिर्फ टेक्निकल पे बेस्ड नहीं होता, हर टेक्नोलॉजी से ज्यादा पावरफुल होता है ह्यूमन साइकोलॉजी, जिसमें आता है डर, लालच, अर्जेंसी एंड ट्रस्ट। डर इस बात का कि पुलिस केस कर दिया जाएगा, लालच इस बात का कि 5,000 इन्वेस्ट करो 50,000 मिलेंगे, अर्जेंसी इस बात की कि जल्दी जल्दी पेमेंट करो वरना अकाउंट सीज हो जाएगा, एंड ट्रस्ट कि सामने वाला बैंक से है, पुलिस से है। आजकल फेक ट्रेडिंग स्कैम्स बहुत हो रहे हैं। गाजियाबाद की साइबर पुलिस ने जनवरी 2024 से लेकर सितंबर 2025 तक लगभग 577 केसेस फाइल किए, जिनका फ्रॉडेड अमाउंट लगभग 141 करोड़ रुपए था। ये वो हैं जो फेक एप्स बनाते हैं, फेक ट्रेडिंग स्कैम्स चलाते हैं। इसी दौरान गाजियाबाद पुलिस ने विक्टिम्स को 33.7 करोड़ रुपए रिटर्न किए, जो रिकवर हो पाए। पुलिस ने टेलीग्राम टास्क, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड्स, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हैं जिनको इस दौरान फाइल किया गया। अथॉरिटीज ने 12,500 नंबर्स को ब्लॉक करने के लिए डीओटी से कोऑर्डिनेट किया एंड 121 फेक एप्स बंद करवाए और लगभग 21 वेबसाइट्स पर एक्शन लिया। यानी एनसीआर में भी ये साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ चुका है। साइबर क्राइम का एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि विक्टिम को लगता है कि उसके साथ सिर्फ एक छोटा सा फ्रॉड हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कभी कभी पूरा नेटवर्क खोल देती है। दिल्ली पुलिस का साइहॉक ऑपरेशन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें कुछ 499 एफआईआर हुई और बहुत सारे सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया। इंडिया ने अब साइबर फ्रॉड के अगेंस्ट एक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस भी डेवलप किया है। इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि NCRP, और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम यानी CFRMS। गवर्नमेंट के हिसाब से 11 जून 2026 तक CFRMS के थ्रू लगभग 11,156 करोड़ रुपए का अमाउंट सेव किया गया और इसी पोर्टल के थ्रू 32 लाख से ज्यादा केसेस के कॉन्टेक्ट्स भी मिले। लेकिन रिकवरी और प्रिवेंशन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम। फ्रॉड होने के बाद जितनी जल्दी रिपोर्ट, उतने बेटर चांसेस हैं कि पैसा रिटर्न हो जाएगा। एक नंबर है 1930 जो हर एक इंडियन को पता होना चाहिए। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वेट मत कीजिए कि कल पुलिस स्टेशन जाऊंगा, बैंक में बात करूंगा, फैमिली से डिस्कस करूंगा। आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, आपको पता चला तो 1930 पर तुरंत रिपोर्ट कीजिए। यूपी पुलिस भी सबको यही एडवाइस देती है कि साइबर फ्रॉड के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर 1930 पर रिपोर्ट कीजिए। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं कि आप साइबर फ्रॉड से खुद को कैसे बचाओगे। पहला, आप ओटीपी कभी शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी ऑथराइज चीज आपके ओटीपी से पैसे ट्रांसफर नहीं करवाएगी। वीडियो कॉल पर कभी भी पुलिस देखकर ट्रस्ट ना करें। कभी भी स्क्रीन शेयरिंग से बचें। अननोन लिंक पर टच ना करें। फैमिली से हमेशा डिस्कस करें। इंडिया डिजिटल हो रहा है, ये गलत बात नहीं है। ऑनलाइन पेमेंट ने करोड़ों लोगों की लाइफ को इजी बना दिया है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ रही है, उसमें गलत बात यह है कि उस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड का शिकार कोई भी हो सकता है, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन या फिर आप। इसीलिए ध्यान रखना कि अगली बार अगर आपके पास कोई ऐसा कॉल आए और बोले मैं पुलिस वाला बोल रहा हूं, आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, पैसे ट्रांजैक्शन कीजिए, तो आप घबराना मत, फोन कट कर देना। या फिर अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो 1930 पर कांटेक्ट करना और रिपोर्ट करना। थैंक यू।